एक ऐसी बिल्डिंग जिस पर अंडा फ्राई हो सकता था और 7,500 बिटकॉइन कचरे में फेंकने तक। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ। नंबर 6 पर है ब्लॉकबस्टर कंपनी। मूवीज की डीवीडीज और सीडीज बेचने वाली बहुत ही मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका मिला, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को खरीदने से मना कर दिया। कंपनी उस टाइम डीवीडीज रेंट पर दिया करती थी, जिसकी सेल 50 मिलियन हुआ करती थी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर कंपनी को ये गलती बहुत ही महंगी पड़ी, क्योंकि आज की डेट में नेटफ्लिक्स की जो टोटल वैल्यू है वो बिलियन डॉलर्स है, जो रुपीस में अरबों बनते हैं, और जो ब्लॉकबस्टर कंपनी है वो आज कहीं भी नजर नहीं आती। नंबर 5 पर है बिटकॉइन। 2009 में जब लोग बिटकॉइन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर ने, जिसका नाम जेम्स था, उसने अपने लैपटॉप में 7,500 बिटकॉइंस माइन कर रख दिए, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। इसलिए उसने बिटकॉइंस को अपने लैपटॉप में ही सेव कर रख दिया। जब उसने अपना लैपटॉप बेचा तो उसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली, ताकि जब उसको बिटकॉइन सेल करनी हो तो वो सेल कर पाए। और जब वो 3 साल बाद अपने घर की सफाई कर रहा था तो वो गलती से उस हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक देता है। जेम्स को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 तक पहुंच गई, और आज 2023 में एक बिटकॉइन की कीमत $31,000 है। अगर हम रुपीस में बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत 25 लाख से ज्यादा है। अगर जेम्स वो गलती ना करता, अपनी ड्राइव को कचरे में ना फेंकता, तो आज वो करोड़ों का मालिक होता। नंबर 4 पर है हेटफुल मूवी 8। हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम था हेटफुल 8। उसके सीन देखने में इतने रियल लगते थे, लेकिन असल में वो रियल भी थे। शूटिंग के दौरान जिन चीजों का इस्तेमाल करना था वो पहले ही नकली बनाकर रख ली गई थी, ताकि कम से कम नुकसान हो और सीन रियल भी लगे। फिल्म के एक सीन में जो एक्टर था कर्ट रूसल, उसको एक गिटार उठाकर पिलर पर मार कर तोड़नी थी। उसने वैसा ही किया जैसा उसका सीन था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो गिटार उसने तोड़ी है वो 145 साल पुरानी थी, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ रेंट पर लिया गया था इस मूवी के लिए। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस थी। फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो कर्ट रूसल को ये बताना भूल गया कि ये जो गिटार उसके हाथ में है ये नकली नहीं असली गिटार है, और तोड़ने वाली गिटार कोई और है। नंबर 3 पर है कीबोर्ड मिस्टेक। कीबोर्ड पर हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन एक बैक स्पेस दबाकर हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपिंग मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में एक ब्रोकर से होती है। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 10,06,000 शेयर्स एक येन के हिसाब से सेल कर दिए। उसकी बुरी किस्मत ये थी कि ये जो स्टॉक कंपनी थी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था उसका ऑर्डर, और थोड़े ही सेकंड्स के बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसको 10,06,000 शेयर एक येन पर सेल नहीं करने थे, बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन के हिसाब से सेल करना था। एक छोटी सी गलती से यूएसए की कंपनी को $250 मिलियन का नुकसान होता है, यानी एक टाइपिंग की मिस्टेक से करोड़ों का नुकसान हुआ। नंबर 2 पर है एक अजीब बिल्डिंग। 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि वो दिखती भी एक वॉकी टॉकी जैसी थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन लगे थे। करोड़ों रुपए खर्चने के बाद जब ये बिल्डिंग बन जाती है तो फिर उन्हें एक गलती का पता चलता है, जब उस इलाके के लोगों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। इस बिल्डिंग के आसपास जो गाड़ियां पार्क होती थी उनका प्लास्टिक जलने लगा था। जो आसपास दुकानें थी उनका जो फ्लोर मैट होता था वो जल जाता था, और दिन के टाइम लोग इस बिल्डिंग को देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग के कर्वड शेप और उस बिल्डिंग पर लगे कांच ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल कर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे मैग्नीफाई ग्लास से आग लगती है। रोशनी इतनी गर्म हुआ करती थी कि उस पर एक अंडा भी फ्राई किया जा सकता था। फिर बिल्डिंग के जो मालिक थे उनको भरपाई करनी पड़ी लोगों के नुकसान की, साथ ही बिल्डिंग की पूरी एक साइड पर सन शेड भी लगानी पड़ी। नंबर 1 पर है फ्रेंच रेलवे कंपनी। एसएनसीएफ ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन खर्चा कर दिया, लेकिन ऑर्डर करते टाइम वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिसका अंदाजा किसी भी वर्कर को नहीं होता। उनको इस गलती का अंदाजा तब होता है जब एक ट्रेन बनकर प्लेटफॉर्म पर आ जाती है,
लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर फिट ही नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म ही छोटा है, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेन का साइज ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी तैयार होने वाली ट्रेन का साइज यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 प्लेटफॉर्म्स पर फिट नहीं आ सकती थी। जांच में पता चला कि साइज लेते वक्त उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। आखिरकार मजबूर होकर सभी 1300 प्लेटफॉर्म्स को फिक्स कराया गया, जिसमें और करोड़ों रुपए लग गए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।